इदारों के खिलाफ बगावत पर रुखसाने का केस। इमरान खान अबूरी जमानत के लिए आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। चेयरमैन पीटीआई ज़मान पाक से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। इस पर तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद इलियास से। जी इलियास, अपडेट कीजिएगा। आपसे कुछ देर पहले इमरान खान इधर से ज़मान पाक से रवाना हुए हैं और उनकी रवानगी से कबल कारकुनों की बड़ी तादाद उधर जमा हो गई थी। उन्होंने नारेबाजी भी की और ये इमरान खान के लिए बकरे का सदका भी दिया गया ताकि वो अदालत में पेश होने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो भी सूरत हाल है वो काबिले की सूरत में इस्लामाबाद जा रहे हैं और उन्होंने कल इस बारे में ट्वीट भी किया था कि वो अदालत में पेश होंगे। उनके खिलाफ बगावत के जो मुकदमात कायम किए गए हैं तो उसमें वो उनका सामना जाके करेंगे, जाके अदालत में पेश होंगे। काफिले की सूरत में वो रवाना हुए हैं। अदालत में ये बताया जा रहा है कि 8 केसेज हैं जिनकी वो मुख्तलिफ अदालतों में जाएंगे और जाके जो उनके खिलाफ केसेस कायम हुए उन केसेस में जाके अपनी जाके शरीक होंगे और समाअत होगी जो अदालत में, तो फिर ताकि उसके लिए वो जमानत हासिल करेंगे ताकि वो केस में दोबारा से बिल्कुल एक पेश हुआ करें और जो भी सूरत हाल है उसको उसका सामना करें। तो इमरान खान की जाने के आज इस्लामाबाद, इससे पहले भी कबल उनको बुलाया गया था तो उन्होंने उस पर ले ली थी, रिलीव ले लिया था, लेकिन इस दफा उन्होंने खुद कहा कि वो अदालत में पेश होंगे और अभी से जो कुछ देर पहले रवाना हुए हैं इस वक्त मोटरवे पर जा रहे हैं। वो शेखपुरा से भी आगे क्रॉस कर रहे हैं, एक काफिले की सूरत में गाड़ियों में जा रहे हैं। जी जी, काफिले की सूरत में गाड़ियों में जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स के इजरा से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब और केपी के इंतखाबात के लिए फंड्स मिलेंगे या नहीं, आगाह किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन को आज रिपोर्ट जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए 27 अप्रैल तक फंड्स मुंतकली का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स के इजरा से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब और केपी के इंतखाबात के लिए फंड्स मिलेंगे या नहीं, आगाह किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच पर मुश्तमिल बेंच ने मुल्क में एक दिन इलेक्शन कराने की दरखास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ। 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज था लेकिन रास्ता निकाला गया। सेनेट वफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को मुज़ाकरात की कोशिश के लिए कहा गया है। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखकर दोनों से 4 नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के, वो इजलास बुलाएंगे उसमें भी वक्त लगेगा। हुकूमत मुज़ाकरात पे संजीदा है तो खुद इक़दाम उठाती। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि इस तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वज़ाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करना है। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सेनेट कमेटी सिर्फ ताखीरी हरबा है, हुकूमत संजीदा है तो अभी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। मुज़ाकरात के मामले पर सब्र और तामुल से काम लेना होगा। अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेफाक न हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं और न ही कोई टाइम लाइन जारी कर रहे हैं। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। साथ ही रिपोर्टर ज़ैगम नकवी के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत और पीटीआई में इलेक्शन के मामले पर मुज़ाकरात का पहला दौर बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। फरीकैन का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा। तहरीक इंसाफ के वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, सेनेटर अली जफर शामिल हैं। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, सैयद यूसुफ रज़ा किलानी, अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़, नवीद कमर और किश्वर ज़हरा शामिल हैं। हुकूमत और पीटीआई में इलेक्शन के मामले पर मुज़ाकरात का पहला दौर बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। फरीकैन का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा। तहरीक इंसाफ के वफ्द में शाह महमूद कुरैशी और दीगर अरकान शामिल हैं। हमने वे फॉरवर्ड तलाश करना है और इन मुज़ाकरात को कोई ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। रियासत और अवाम के मफादात को हमने मद्देनजर रख के आइन के अंदर रह के मामलात को हैंडल करना है। हमारे जमातें बहुत ज्यादा हैं
कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी, और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करके जो उनकी डिमांड होगी सामने रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, घर जाने को तैयार हूँ मगर आइन और पार्लिमान पर समझौता नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उनका कहना था, घर जाने को तैयार हूँ लेकिन आइन और पार्लिमान पर समझौता नहीं करूँगा। The resolution is passed. Consequently, Mia Mohammed Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब। कौमी असम्बली के 180 अरकान ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एतमाद का वोट लेने की करारदाद पेश की। This resolution before this honourable House, the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence in the leadership of Mia Mohammed Shehbaz Sharif as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म के हक में करारदाद मंजूर होने का ऐलान किया। 180 members rose in favor of the resolution. ईवान से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहां इत्तेहादी जमातों के कायदीन का शुक्रिया अदा किया, वहीं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोकने को सीना जोरी करार दिया। जनाब स्पीकर, ये हो नहीं सकता कि पार्लियामान कानून बनाए और कानून अपनी शक्ल इख्तियार करने से पहले अदलिया उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दे। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। आज ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है। शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा, घर जाने को तैयार हूँ मगर आइन और पार्लिमान पर समझौता नहीं करूँगा। फैसले में लिखा जाए कि जनाब आपने हमारा हुक्म नहीं माना, तो इसका मतलब ये है कि आपका वज़ीर आज़म जो मेजॉरिटी जो है हाउस की खो बैठा है, आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है। तो आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर, मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूँ मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुंतखब पार्लियामान के इख्तियार को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली ने इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए देने की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ का खिताब कहते हैं, हमें 3 जजेस का कोई फैसला कबूल नहीं, वज़ीर आज़म नशिस्त नहीं छोड़ेंगे। आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमें 3 जजेस का फैसला काबिल कबूल नहीं। इस वक्त जो सहूलतकारी जो है PTI की 3 जज कर रहे हैं, हमें उनका कोई फैसला मंजूर नहीं है। हमें कोई फैसला में वज़ीर आज़म साहब अपनी मैग्नैनिमिटी में ये बात कह गए हैं, लेकिन हमें कोई फैसला उनका मंजूर नहीं है। जो पिछले चंद हफ्तों का एटीट्यूड शो किया गया है, जिस तरह सहूलतकारी की गई है, जिस तरह जो है फैसले किए गए हैं, जिस तरह जो है हमें डिक्टेट करने की कोशिश की गई है, हमें मुज़ाकरात जो है ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, अदालत उज़्मा है। उज़्मा नाम है, उज़्मा अजीम से निकलता है, उसका पास करें। हमें अदालत उज़्मा का एहतराम है। उधर जो फैसले, जिस तरह 4-3 के फैसले का इल्ज़ाम जो हमें एहतराम है, इसी तरह बाकी फैसलों का भी एहतराम है। लेकिन जो फैसले जो हैं जनरेट किए जाएं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी के मकसद के हसूल के लिए जनरेट किए जाएं, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदालती फैसला नाकाबिल कबूल नहीं, नाकाबिल अमल है।
عدالت مذاکرات کا بھی کہہ رہی ہے اور ہتھوڑا بھی دکھا رہی ہے۔ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عدالتی فیصلہ نہ قابل قبول نہیں نہ قابل عمل ہے۔ عدالت مذاکرات کا بھی کہتی ہے اور ہتھوڑا بھی دکھاتی ہے۔ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کہ ایک طرف آپ لوگ سیاستدان آپس میں بات کریں، آپ آپس میں طے کریں، ہمارا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے کہ سیاستدانوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر بات طے کریں، یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے۔ اگر ہماری عدالتیں مختلف انتظامی اداروں کے اختیارات کو سلب کرتی ہے، شیڈول خود دیتی ہے اور پھر کہتے ہیں سیاستدان آپس میں بیٹھے ہیں، اور سیاستدان بھی نہیں، تمام سیاستدان وہ ایک پارٹی کو اور ایک شخصیت کو آمادہ کریں، تو یہ پہلو ذرا ہمارے نزدیک قابل اعتراض تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت میں عدالت کے فیصلے کے بارے میں ناقابل قبول کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں ناقابل عمل ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں جج کے فیصلے کے ساتھ عوام کی طاقت اور اعتماد ہوتا ہے، جو اس فیصلے کو حاصل نہیں۔ انہوں نے کہا سیاسی معاملات سیاستدانوں کے حوالے کر دیں۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عجلت میں کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے سیاستدانوں ہی پر چوڑا جائے، اگر 100 بار بھی ڈائیلاگ ہو اور اس میں کوئی حل نہ نکلے تو پھر بھی آپس میں لڑنے کی بجائے مزید ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں تمام ادارے، وہ عدلیہ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ غیر جانبدار رہیں۔ پارلیمان میں آئین سے بغاوت کا اعلان کیا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں پر بحث نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں اس آئین کا دفاع کرنے کے لیے، یہ ہر پاکستانی شہری کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر پاکستان کے عوام جو ہیں اپنے آئین کا دفاع کر کے بھی دکھائیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے جو اصل فیصلہ کرنا ہے نا، کہ جو بڑا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت زرداری صاحب، فضل الرحمان، مریم نواز، یہ تمام لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ شہباز شریف کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ ملک کے عظیم تر مفاد کے لیے شہباز شریف کی قربانی دے دی جائے۔ اب شہباز شریف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ قربان ہونے کی تیار ہیں، اور اگر قربان ہونا ہے تو اکیلے قربان ہوں گے، یہ سب کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں پہلے فیصلے ہوں گے پھر انتخابات۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کسی کو حکم عدولی کی جرت نہیں ہوگی۔ شریف خاندان کی تاریخ ہے، انہوں نے کبھی کوئی عقل سے کام نہیں کیا۔ جو ان کی ہسٹری ہے شریف خاندان کی، وہ تو یہی ہے کہ کوئی عقل کا کام جس کا فائدہ عوام کو اور ملک کو ہو وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اگر انہوں نے آٹے کی ڈسٹریبیوشن شروع کی تو ہر جگہ بندے مرے ہیں، اور 250 کے قریب پنجاب میں، اسی طرح سندھ میں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں، اور جتنی کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ تھی جو ان کے مشورے سے بنی ہے، ہمارے خلاف بنی ہے، یہ کیسز انہوں نے بنائے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ملاقات میں ایم کیو ایم کے وفد نے ادارہ شماریات کی بے ضابطگیاں، صوبائی حکومت کی بے قاعدگی اور شہری سندھ کی آبادی کم کرنے کے ثبوت دکھائے۔ اعداد و شمار درست کرنے اور مردم شماری کے عمل کی شفافیت کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ شہباز شریف نے مردم شماری کی خامیوں کی نشاندہی کو تسلیم کیا۔ وزیر اعظم نے مسائل حل کرنے کے لیے متعلقہ وفاقی وزیر اور اداروں کو عملی اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں عید ملن پارٹی دی گئی، جس میں 175 ارکان نے شرکت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں خالد محمود۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ارکان اسمبلی کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا۔ پارلیمنٹ میں موجود تمام ارکان کو دعوت دی گئی۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں نے اس دعوت پر اپنی پاور شو کر دی۔ عید ملن پارٹی میں 176 ارکان شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دہرانے سے خطاب میں کہا، پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ حکومت ہر معاملے پر پارلیمنٹ کے فیصلوں پر عمل یقینی بنائے گی۔
कोई कुछ भी कर ले, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा। दोहराने के बाद एक सवाल पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमको खबरों का क्या पता, हम तो फकीर लोग हैं, हमको जिस तरफ चलाते हैं चल पड़ते हैं। ईद मिलन पार्टी के शुरका की मटन कौरमा, चिकन कौरमा, बारबेक्यू, बिरयानी, मिक्स सब्जी, नान, खीर और आइसक्रीम से तवाज़ा की गई। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब असम्बली इंतखाबात, नून लीगी उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में कागजात जमा कराने पर मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। PP 173 से मरियम नवाज को तंदूर का निशान अलॉट किया गया। हमजा शहबाज को PP 145 से मोर का निशान अलॉट हुआ। अता तारड़ को झूला, खजाली सलीम बट को जीप का निशान अलॉट किया गया। मुश्तबा शुजा रहमान को छतरी, सैफुल मलूक खोखर को ट्रैफिक सिग्नल का निशान दिया गया। IG पंजाब के PRO नायाब हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के थाना जनूबी छावनी पुलिस ने नायाब हैदर को बेटे और दीगर 2 अफराद के साथ गिरफ्तार किया। उन्हें हसास इदारे के अफसर पर बेहिमाना तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। मुकदमा हसास इदारे के अफसर की मुद्दयत में दर्ज किया गया। IG पंजाब के PRO नायाब हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के थाना जनूबी छावनी पुलिस ने नायाब हैदर को बेटे और दीगर 2 अफराद के साथ गिरफ्तार किया और उन्हें हसास इदारे के अफसर पर बेहिमाना तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। मुकदमा हसास इदारे के अफसर की मुद्दयत में दर्ज किया गया है। IG पंजाब के PRO नायाब हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के थाना जनूबी छावनी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। कराची में ईदी होम के बच्चों के लिए ईद मिलन पार्टी और पिकनिक का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और मुख्तलिफ झूलों, राइड्स और मैजिक शो के खूब मजे लिए। मज़ीद बता रहे हैं मुनव्वर अली खान। ईदी फाउंडेशन के तहत सिविल सोसाइटी के ताउन से ईदी होम के बच्चों के लिए ईद मिलन पार्टी और पिकनिक का एहतमाम किया गया। वाटर पार्क में होने वाली पिकनिक और ईद मिलन पार्टी में बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, मुख्तलिफ झूलों के मजे लिए, जबकि स्विमिंग पूल्स को बच्चों ने सबसे ज्यादा इंजॉय किया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है हम प्रेरणा माँ बाप के साथ आए हुए यहाँ पर। इस खिदमत में हमें बहुत मजा आता है। अल्लाह पाक और हमसे काम ले, फिर इनका खाना है और इसी तरीके से हर साल करते हैं। बच्चों के लिए खाने पीने का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। पहले नाश्ता, फिर लंच और बाद में गोला गंडा, मशरूबात और दीगर लवाजमात से लुत्फ उठाया। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने केक भी काटा। इंतहाई खुशी है कि जो है ये इस तरह का प्रोग्राम करते हैं ताकि इनको खुशियाँ मिले और ये भी आम लोगों की तरह जो है वो खुशियाँ मना सकें। ईदी ने ये पूरा प्रोग्राम अरेंज करवाया है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, औरतों के लिए, ताकि वो ईद की खुशियाँ मनाएं, इधर आके थोड़ा सा एंजॉय करें। ईद मिलन पार्टी की खास बात मैजिक शो था, जिसे देखकर बच्चों ने खूब हैरानगी और खुशी का इजहार किया। तकरीब में शरीक सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने दीगर शहरियों से अपील की है कि वो भी यतीम और लावारिस बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजार कर उनके चेहरों पर खुशियां ला सकते हैं। मुनव्वर अली खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।